हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं कि कितनी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके यहाँ पे 108 पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो आपके यहाँ पे निकाली गई है और आपकी जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 9/1/2024 से 7/2/2024 रहने वाली है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे कितनी पोस्ट है और आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है ये भी आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन है इसको आप यहाँ रीड आउट फॉर्म भरने से पहले सारी कर लीजिए। तो यहाँ आपके कई पोस्ट आपके यहाँ पे निकाली गई है। तो जैसे हम यहाँ पे जो आपके सिलेक्शन ऑफिसर है इसमें आप यहाँ पोस्ट कोड है वो भी आपके इसके ऑफिशियल पोर्टल पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन से क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो आप यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये आपको रीड कर लेने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम है तो कैंडिडेट का आपको नेम यहाँ पे डालना होगा। नेम डालने के बाद आपको यहाँ रीनेम फिर से करना होगा। अपना यहाँ रीनेम करने के बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद आपको आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको री डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद आपके जो भी यहाँ आपका 10th के रोल नंबर है आपका वो आपको यहाँ 10th का रोल नंबर यहाँ एंटर करना होगा। तो आपका मार्कशीट में जो भी आपका रोल नंबर रहा है 10th का वो आपको करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे बता के रखा है कि आपको यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स हैं उसमें से आपको सिर्फ नंबर्स ही आपको यहाँ पे करने होंगे। और इसमें इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे बता रखा है कि आपको जैसे कि नंबर्स यहाँ दे रखे हैं तो नंबर ही आपको डालना होगा। जैसे आगे आपको 00 यहाँ लगा रखे हैं तो वो आपको नहीं लगा, सीधे आपको नंबर ही यहाँ डालना होगा। तो आपको इस तरह इसके जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए वो फॉलो करते हुए आपको अपना जो रोल नंबर है वो आपको डालना होगा। तो आपको ये रोल नंबर आपको फिर से री एंटर आपको रोल नंबर करना होगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पासिंग ईयर है 10th का वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ री सेलेक्ट आपको पासिंग ईयर करना होगा। उसके बाद आपको अपना जो जेंडर है जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसे भी आपको यहाँ पे री एंटर करके आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ डालना है, री एंटर आपको करना होगा। उसके बाद मदर नेम आपको डालना है, ये भी आपको री एंटर करना होगा। अगर आप मैरिड है तो आपको अपना स्पाउस नेम यानी कि हस्बैंड वाइफ का नेम आपको डालना होगा, इसको भी री एंटर आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको वैलिड मोबाइल नंबर डालना होगा और आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको डालनी होगी। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पे जाना है। आपके मोबाइल पर ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, इसे आपको वेरीफाई करना है और इसको वेरीफाई करने के बाद आपको इसको एंटर यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपको यस यहाँ पे करना होगा आपकी आईडी प्रूफ के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपने आधार कार्ड का नंबर और किस नेम से आपका आधार कार्ड है वो आपको डालना होगा। 2 बार इसको री एंटर करना होगा। अगर आपके आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करेंगे और इस कंडीशन में आपको अपनी जो भी आईडी प्रूफ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आप यहाँ करना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर कर देंगे और आपका जो भी आईडी प्रूफ नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको अपलोड आपको यहाँ पे आपको जो साइज दे रखी है वो आपको करना होगा और ब्राउजर पे जाके आपको फाइल सेलेक्ट यहाँ पे कर लेनी होगी। इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की ही डिटेल यहाँ भर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको पासवर्ड यहाँ जनरेट करना होगा। तो आपको यहाँ 8 कैरेक्टर्स में आपको पासवर्ड अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर में आपको ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप यह पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना के बता रहे हैं तो आपको अपर केस, लोअर केस, इस नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो आप अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आप ये पासवर्ड यहाँ बना देंगे। अपने अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा जो आप याद कर सके। इसके बाद आपको री पासवर्ड करना होगा और अंडर
टेकिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। प्रीव्यू पे आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल भरी है सब कुछ सही है। फिर उसके बाद आपको एग्री करना है और सबमिट आपको कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्लिक टू साइन इन है या आपको क्लिक करना होगा और इसको लॉगिन करने के लिए आपको अपने 10th का जो रोल नंबर है वो आपको डालना होगा। पासिंग ईयर आपको डालनी होगी, जो आपने पासवर्ड बनाया वो डालना होगा, कैप्चर को करना, साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद आपको न्यू एप्लीकेशन है उसके लिए आप अगर और कोई जो पोस्ट है वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपका लोअर डिवीजन है, जूनियर असिस्टेंट है, जो भी आपकी मल्टी पोस्ट है इनके लिए भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो इन्हें भी आप यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। आपका यह प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पूरा एड्रेस है वो आप डालने के बाद आपका जो पिन कोड नंबर है पिन कोड नंबर आपको डालना होगा। और उसके बाद आप प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे कि आप ओबीसी दिल्ली में आते हैं तो सेलेक्ट करना होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना, इशू डेट आपको डालनी होगी। अगर आप ओबीसी अदर में आप आते हैं तो यहाँ आप सिर्फ आप जनरल में ही काउंट होंगे, नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ आएंगे। इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो आप अगर ओबीसी दिल्ली से हैं तो ही आप यहाँ पे आप ओबीसी में काउंट होंगे, नहीं तो आप यहाँ अदर से ही आप यहाँ काउंट किए जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको अपना जो सर्टिफिकेट इशू स्टेट है, आपकी अथॉरिटी है, किसने आपको यहाँ सर्टिफिकेट आपको इशू कराया था, वो आपको सभी डिटेल डालनी है। तो अगर आप यहाँ पे और किसी कास्ट से आते हैं, जिसके आप एससी से आते हैं, तो आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना होगा, इशू डेट है सर्टिफिकेट का वो आपको डालना होगा। और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट आपका इशू स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ इशू अथॉरिटी है सर्टिफिकेट की वो आपको यहाँ पे डालना होगा कि किसने आपको ये इशू करा था। इसी तरह आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल भरने के बाद अगर आप यहाँ पे आपकी एक्स सर्विसमैन है, एम्प्लॉय आप रहे हैं, डिसेबल कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे कर देना है। डिक्लेरेशन करने सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ जो आपकी फोटोग्राफ है उसकी आपको साइज यहाँ पे देखिए रखिए। तो आपको यहाँ पे आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको MS प्रिंट में जाके आप अपनी जो फोटोग्राफ की साइज है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो साइज है वो आपको यहाँ पे डाल दें। तो अब ब्राउजर पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी आपको साइज दे रखी है वो आपको यहाँ साइज को एक बार चेक कर लेंगे कि क्या साइज आपको यहाँ पे करनी है। उसको चेक करने के बाद अप्लाई पे आप करेंगे और आपकी जो फोटो है सेव हो जाएगी। इसको आपको अपलोड कर देना है। तो आपकी इस तरह आपकी सिग्नेचर, आपके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन है, ये भी आपको साइज दे के रखी है। इसे भी आप यहाँ रीसाइज यहाँ पे जाके कर सकते हैं। इसको रीसाइज करने के बाद आपको यहाँ अपलोड इसको कर देनी है। इन सभी को आपको यहाँ ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाने के बाद आपको जो फाइल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देनी है। ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आगे आपको बता रखा है कि आप यहाँ पे जो आपकी और पोस्ट हैं तो आप इसके लिए यहाँ अप्लाई आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप अपने एलिजिबल हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ मल्टी जो आपकी पोस्ट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो भी पोस्ट आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी, जैसे कि आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे भरनी होगी। आपकी जो डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज रही है वो परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आपका जो स्टेट है, स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आपने कहाँ से करी थी। और आपका जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है वो आता है आपका यहाँ पे आपका पासिंग ईयर और आपका मंथ। आपका पासिंग ईयर और मंथ आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर आप और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जैसे और कोई जो पोस्ट आपने यहाँ सेलेक्ट करी है तो आपको यहाँ यस नो आपको कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे
आप अगर और किसी पोस्ट के लिए आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो आपके यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो भी आपको, जो आपकी ये पोस्ट है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। आपका डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपकी जो भी परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी होगी। परसेंटेज डालने के बाद आपका जो स्टेट है वो आपको डालना होगा। आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको डालना होगा। आप आगे पासिंग ईयर और आपका जो मंथ है वो आपको यहाँ पे डालना होगा आपको। उसके बाद जैसे कि आपका यहाँ पे आता है भी आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 ईयर आपका मांगा गया है तो आपका पोस्ट का नेम है वो आपको पोस्ट का नेम डालना है। आपका डेट ऑफ फॉर्म है ड्यू टू है और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट नेम है, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट नंबर है और एम्प्लॉयमेंट जो एड्रेस है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो आपके पर्सनल डिटेल्स है, आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर है, आपकी क्वालिफिकेशन है, कोई गलती हो गई तो एडिट आप कर सकते हैं इनमें जाके। सब कुछ सही है तो आप डिक्लेरेशन यहाँ कर देंगे और फाइनल सबमिट आप यहाँ पे कर देंगे। अगर आपकी फीस नहीं लग रही है और फीस लग रही है तो आप अपनी फीस जमा करवा कर यहाँ पे फाइनल प्रिंट आपका लेकर फ्यूचर यूज के लिए आप संभाल के रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेटस आपका देख लेना है। स्टेटस चेक करने के बाद आपका यहाँ प्रिंट है वो आप लेके फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।